और जिसे परवरदिगार अच्छा कह दे, जमीन और समा का खालिक अच्छा कह दे, पूरी कायनात का मालिक अच्छा कह दे, उसे कितनी खुशी होगी। ऐ मुसलमानों, अपनी खुशकिस्मती पे नाज करो। तुम्हें अच्छा किसी तहसीलदार ने नहीं कहा, तुम्हें अच्छा किसी नंबरदार ने नहीं कहा, तुम्हें अच्छा किसी खतीब ने नहीं कहा, किसी मुकर्रिर ने नहीं कहा, तुम्हें अच्छा कहा है तो परवरदिगार ने कहा है। कुरान तुम मुस्तफा के चेहरे को देख रहे हैं, अर्ज करते आका आप तो फकत 40 दिन के थे, क्या आपको उतनी पुरानी बात याद है? मुस्तफा फरमाते हैं चचा मुझे उस वक्त की बातें भी याद है जब मैं माँ के शिकम में मुबारक में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला तमाम अंबिया और मुरसलीन के बाद पूरी कायनात में अगर किन्हीं का मर्तबा बुलंदो बाला है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला होते हैं। मगर हर दीवानों की सोच एक जैसी नहीं होती। अभी नकीब आज़म हिंदुस्तान ने वो आखिर में वो शेर कहा, कैसा था वो अजरो भाई? सोच मोहम्मद कैसे थे, सोच मोहम्मद कैसे थी। दिल यही कर रहा है कि इन्होंने जो शेर पढ़ा बस चंद मिनट उसी पे गुफ्तगू करके मैं ख़त्म कर दूँ, ताकि उसी पे इस्लाही मुआशरा भी हो जाए और नौजवानों की हौसला अफजाई भी हो जाए। वरना हम किसी भी लोगों की किन्हीं की ज़रूरत नहीं थी। हज़रत अल्लामा मौलाना अख्तरुल क़ादरी साहब क़िबला अकेले काफ़ी हैं। ये अलग बात है कि हम लोगों को इनके सामने मौका मिल रहा है। हुजूर के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब्दुल रऊफ भाई खड़े होकर के एक मर्तबा सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देख रहे थे, काफ़ी देर से देख रहे थे। मेरे आका सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी देख रहे थे। हुजूर के सगे चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की ज़ियारत कर रहे हैं। काफ़ी देर जब हो गया, हुजूर सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, मेरे चचा आप इस अंदाज में मुझे क्यों घूर रही हैं? चचा आप इस अंदाज में मुझे क्यों टकटकी बांध करके देख रही हैं? हुजूर के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती है, अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह बड़ी पुरानी बात याद आ रही है। सुभान अल्लाह, बड़ी पुरानी बात याद आ रही है। मेरे आका फरमाती हैं, चचा कितनी पुरानी बात है, कौन सी बात है? हुजूर के चचा अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह बहुत पुरानी बात है, उस वक्त की बात है जब आप फ़कत 40 दिन के थे, जब आप सिर्फ 40 दिन के थे। या रसूल अल्लाह बड़ी पुरानी बात है, जब आप 40 दिन के थे, झूले में लेटे हुए थे, अचानक आपका पैर झूले से उलझ गया। आका इतने में मैंने देखा 14वीं का चांद आसमान में चमक रहा था। आका आप चांद से कुछ बातें करने लगे अचानक। या रसूल अल्लाह आज तक वो बात समझ में नहीं आई। आका आप तो फकत 40 दिन के थे, चांद से बातें क्या कर रहे थे? आका आप तो फकत 40 दिन के थे, आप चांद से बातें क्या कर रहे थे? तो सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए फरमाए, चचा मैं बताऊं चांद से बातें क्या कर रहा था? हुजूर के चचा अर्ज करने लगे, आका आपको उस वक्त की बातें याद है? आप तो फकत 40 दिन के थे। दीवानों की दीवानगी जरा देखे, किस अंदाज में मोहब्बत रसूल का इजहार कर रहे हैं, आका को मोहब्बत की निगाह से देख रहे हैं। निगाहों के सामने मुस्तफा का चेहरा है, टकटकी
मटकी बांध कर देख रही है, पुरानी बात याद आ गई। तुम मुस्तफा के चेहरे को देख रहे हैं, अर्ज करते आका आप तो फकत 40 दिन के थे, क्या आपको उतनी पुरानी बात याद है? मुस्तफा फरमाते हैं चचा मुझे उस वक्त की बातें भी याद है जब मैं माँ के शिकम में मुबारक में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। चचा उस वक्त की बातें भी मुझे याद है जब मैं माँ के शिकम में मुबारक में था। चचा आप जानना चाहते हैं कि मैं चांद से बातें क्या कर रहा था? हाँ या रसूल अल्लाह मैं जानना चाहता हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते चचा मेरा पैर झूले से उलझ गया था, मैं रोना ही चाहता था, इतने में चांद सामने आ गया। अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह आप रूहे कायनात है, आप जाने कायनात है, आका आप रोइए नहीं, अगर आप रोएंगे पूरी कायनात बेचैन हो जाएगी। चचा मुझे चांद आकर के मेरा दिल बहलाने लगा, कभी आगे से आता था, कभी पीछे से आता था, कभी दाएं से आता था, कभी बाएं से आता था। या मेरे चचा जिधर जिधर मैं इशारा करता था उधर उधर चांद चला जाता था। तभी तो बरेली के ताजदार पुकार उठे, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। आए है जिंदाबाद जिंदाबाद। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना दूर का। तो दीवानों की सोच अलग होती है, दीवानों की फिक्र अलग होती है। आप अपनी बस्ती में, आप अपने इलाके में इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किए हैं। मैंने जिस आयत करीमा को मौज़ूए सुखन बनाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, इस आयत करीमा को निगाहों के सामने रखें। हर नौजवान और खुसूसी तौर पर मदीना क्लब के नौजवान अपने दिल की तख्ती पे नोट करेंगे। आज अगर कोई बड़ा आदमी किसी छोटे से कह दे कि तुम बहुत अच्छे हो तो उसे कितनी खुशी होती है। कोई डॉक्टर अगर कह दे कि ये अच्छा है तो उसे कितनी खुशी होगी। कोई इंजीनियर किसी को अच्छा कह दे उसे कितनी खुशी होती है। बड़ा अगर छोटे को अच्छा कहे उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। कोई नकीब किसी को अच्छा कह दे उसे खुशी होती है। खतीब किसी को अच्छा कह दे उसे खुशी होती है। कोई लीडर किसी को अच्छा कह दे उसे खुशी होती है। कोई डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर किसी को अच्छा कह दे उसे खुशी होती है। और जिसे परवरदिगार अच्छा कह दे, जमीन और समा का खालिक अच्छा कह दे, पूरी कायनात का मालिक अच्छा कह दे, उसे कितनी खुशी होगी। ऐ मुसलमानों अपनी खुशकिस्मती पे नाज करो। तुम्हें अच्छा किसी तहसीलदार ने नहीं कहा, तुम्हें अच्छा किसी नंबरदार ने नहीं कहा, तुम्हें अच्छा किसी खतीब ने नहीं कहा, किसी मुकर्रिर ने नहीं कहा, तुम्हें अच्छा कहा है तो परवरदिगार ने कहा है। कुरान में फरमाया है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों में जाहिर। बहुत अच्छा। एक पॉइंट की बात, जिसे परवरदिगार अच्छा कह दे, अब पूरी दुनिया मिलकर चाहे उसे लाख बुरा भला करे, कुछ बिगड़ सकता है। जिसका मर्तबा परवरदिगार बढ़ा दे, पूरी दुनिया मिलकर अगर उसको जिल्लत की निगाह से देखे फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी खुशकिस्मती पे नाज करो। परवरदिगार ने कहा तुम बेहतरीन उम्मत, रब ने तुम्हें बेहतर कहा। अब एक पॉइंट के बाद ये नहीं कहा कि तुम बेहतरीन नमाजी हो। क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या?
दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये नहीं फरमाया गया कि तुम बेहतरीन नमाजी हो, तुम बेहतरीन रोजेदार हो, तुम बेहतरीन हाजी हो, तुम बेहतरीन आबिद हो, बेहतरीन जाहिद हो। नहीं, पॉइंट की बात। रब ने फरमाया कुन तुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। ऐ कुरान आखिर ऐसा क्यों, और ये उम्मत बेहतरीन क्यों है? हजरत आदम की भी उम्मत इसी जमीन पर, नूह की उम्मत भी इसी दुनिया में आई, इब्राहिम व याकूब व मूसा व ईसा की उम्मत इस दुनिया में आई। रब ने किसी उम्मत के बारे में नहीं कहा कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, और ये भी नहीं कहा कि तुम बेहतरीन नमाजी हो, बड़ी मेहनत और मुशक्कत के साथ नमाज पढ़ते हो, तुम बेहतरीन नमाजी हो, लाखों रुपये खर्च करके तुम हज बैतुल्लाह के लिए जाते हो, तुम बेहतरीन हाजी हो। ये नहीं कहा तुम कुरान की तिलावत करते हो, बेहतरीन कारी हो, ये भी नहीं कहा तुम बेहतरीन आबिद हो, तुम बेहतरीन जाहिद हो, बल्कि कुरान ने कहा तुम बेहतरीन उम्मत हो। आखिर वजह क्या है? इस उम्मत में क्या खुसूसियत है जो ये बेहतरीन उम्मत हो गई? आए है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आखिर वजह क्या है? कुछ तो वजह होगी, कुछ तो हिकमत होगी। पॉइंट की बात समझ में आ रही है ना? क्या आपका ज़हन इधर उधर बट रहा है? हम बेहतरीन क्यों हैं? कौन ऐसी चीज हमारे अंदर है जिसकी बुनियाद पे हम बेहतरीन हैं? क्या नमाज पढ़ने की बुनियाद पे हम बेहतरीन हैं? क्या कुरान की तिलावत करने की बुनियाद पे हम बेहतरीन हैं? क्या अपनी इबादत करने की बुनियाद पे हम बेहतरीन हैं? किस बुनियाद पे हम बेहतरीन? एक हदीस, तमाम अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे मर्तबा जो बुलंदो बाला है, उस जात का नाम जानते हैं आप हजरत? नहीं पता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। तमाम अंबिया और मुरसलीन के बाद पूरी कायनात में अगर किन्हीं का मर्तबा बुलंदो बाला है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। ये मर्तबा आपको कैसे मिला? ये रुतबा आपको कैसे मिला? क्या ज्यादा नमाज पढ़ने की बुनियाद पे? क्या रोजे रखने की बिना पे? कुरान की तिलावत करने की बुनियाद पे? नहीं, मोहब्बत रसूल की बुनियाद पे। मचल के बोले सुभान अल्लाह। मोहब्बत रसूल अबू बकर के सीने में किस मेयार की थी वो जरा आप समाज फरमाइए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब शहरे मक्का से हिजरत करके शहरे मदीना गए, पॉइंट की बात दिल के तख्ते पे नोट कीजिएगा। मदीने वाले बहुत सारे लोग सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत पहले कर चुके थे। जो भी आते थे हज करने के लिए, मुस्तफ़ा दावत देते थे तो ये लोग इस्लाम कबूल करते थे और अर्ज करते थे, या रसूल अल्लाह आप मेरे यहाँ तशरीफ लाएं। जब मेरे आका सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू बकर के साथ हिजरत करके शहरे मदीना तशरीफ ले गए, उस जगह की ज़ियारत आपकी होंगी जहाँ पे बच्चियाँ खड़े होकर के इस्तकबाल की थी। मैंने भी ज़ियारत की उस जगह। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब शहरे मदीना तशरीफ ले गए, अल्लामा अख्तर कादरी साहब, तो आपने कई बार ये रिवायत सुनी होगी कि मदीने वाले की जब निगाह पड़ी तो लोग फैसला नहीं कर पा रहे थे कि कौन गुलाम है कौन। वाह वाह, बहुत अच्छा। शायद आप कभी ना सुने हो, बड़ी पॉइंट की बात। मदीने वाले फैसला नहीं कर पा रहे थे कि आका कौन है, गुलाम कौन। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा
कि लोग नहीं पहचान रहे हैं, नहीं फैसला कर पा रहे हैं, तो आपने अपनी चादरें मुबारक उतारी और मुस्तफा के सर पे साया करने लगे, ताकि लोगों को पता चल जाए कि आका कौन है और गुलाम कौन है। अब पॉइंट की बात, पहले मदीने वाले ज़ियारत कर चुके थे, मुस्तफा के चेहरे अनवर को देख चुके थे, फिर कैसे नहीं पहचान पा रहे थे कि अबू बकर कौन है और मुस्तफा कौन है, सिराजुल सालिकीन कौन है, अनीसुल गरीबीन कौन है और आका के गुलाम कौन है। फिर मदीने वाले क्यों नहीं पहचान पा रहे थे कि आका कौन है, गुलाम कौन है, आखिर वजह क्या थी? तो वजह यह थी कि गारे सौर में अबू बकर और आका जो 3 रात का मोबेश जो रहे थे, तो उस 3 दिन के अरसे में अबू बकर ने मोहब्बत रसूल का जाम इस अंदाज में पी लिया था कि पूरे जिस्म से मुस्तफा का जलवा नजर आता था। वाह वाह, बहुत अच्छा। हाथ अबू बकर का था, जलवा मुस्तफा का नजर आ रहा था, चेहरा अबू बकर का था, जलवा मुस्तफा का नजर आ रहा था। मोहब्बत रसूल अबू बकर ने इस अंदाज में पी लिया कि चेहरा अबू बकर का था, जलवा मुस्तफा का नजर आ रहा था। ऐ नबी के दीवानों, ऐ मदीना कल्ब के सुन्नी मुसलमानों, अगर तेरे अंदर नबी की मोहब्बत इस मेयार की आ जाए, फिर दुनिया की ताकत एक तरफ, तेरी ताकत एक तरफ, तुम कहीं भी रहोगे कामयाब। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसी मोहब्बत रही होगी कि अबू बकर के चेहरे से मुस्तफा का जलवा इस कदर नजर आ रहा था कि लोग फैसला नहीं कर पा रहे थे कि कौन आका है, कौन गुलाम है। कौन तुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत, कौन ऐसी चीज हमारे अंदर है जो रब ने कहा तुम बेहतरीन। पॉइंट के बाद क्या है हमारे अंदर? मुसलमानों खुशकिस्मती पे नाज करो, रब ने कहा बेहतरीन उम्मत हो। किस बुनियाद पे? इबादत और रियाजत करने की बुनियाद पे। फकत वजह ये कि तुम बेहतरीन उम्मत हो क्योंकि तुम उम्मत मेरे हबीब की हो। बहुत अच्छा, बहुत। तुम्हारी निस्बत मेरे महबूब से है, और जिसकी निस्बत मुस्तफा से हो जाती है वो लाजवाब हो जाता है। जिसकी निस्बत सिराजुल सालिकीन से हो जाती है, अगर वो जर्रा है तो आफताब बन जाता है, अगर वो अदना है तो आला बन जाता है, अगर वो सदफ है तो गौर बन जाता है। मुस्तफा से निस्बत हो जाती है तो जहन्नमी है तो जन्नती हो। बहुत अच्छा। और इसी निस्बत के बारे में कुरान ने इशारा किया, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा। ऐ मेरे महबूब की बीवियों, तुम्हारी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकती। किस अंदाज में निस्बत रसूल का नक्शा कुरान ने खींचा। पूरी दुनिया की औरत मिलकर तुम्हारी तरह नहीं हो सकती। क्यों? किस मामले में? क्या इबादत में, रियाजत में, सीरत में, सूरत में, हुस्न जमाल में? ऐ कुरान, किस मामले में पूरी दुनिया की औरतें महबूब की बीवी की तरह, बीवियों की तरह नहीं हो सकती? तो कुरान ने इशारा दिया, या निसान नबी में इसका जवाब है कि इनकी तरह पूरी दुनिया की औरतें मिलकर नहीं हो सकती, क्योंकि ये मेरे महबूब की बीवियां हैं, ये मुस्तफा की अज़वाज है, इनकी तरह कोई औरत नहीं हो सकती। बहुत अच्छा, बेशक। क्योंकि इनकी निस्बत मुस्तफा से है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अब कोई उम्मत
जितनी भी अंबिया कराम आए हैं इस दुनिया में, तमाम अंबिया कराम की उम्मतें इस दुनिया में, मगर तुम्हारा जवाब नहीं। अब ये खुशकिस्मती होते हुए भी मुसलमान एहसास कमतरी के शिकार हो रहे हैं। निस्बत पे नाज करो। अगर कोई लीडर, कोई नेता तुम्हें बड़ा कह दे, तुम अपने आप में फख्र महसूस करते हो। कुरान में रब ने कहा तुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो, इसलिए कि तुम्हारी निस्बत जो है मेरे माँ। अब निस्बत जब महबूब से है, तुम उस महबूब का पैगाम दिल में बैठाओ। मेरे मुस्तफा का फरमान आप जरा सुने। आज हमें फख्र महसूस होनी चाहिए कि कुरान ने हमें बेहतरीन उम्मत कहा, और हम किधर जा रहे हैं, हम कहां कहां मारे मारे फिर रहे हैं। कि हमें कोई अच्छा कहे, हमारी तारीफ कोई कहे करे, हमारी बड़ाई कोई बयान करे, मगर हमें इसमें फख्र नहीं कि कुरान ने हमें बेहतरीन उम्मत कहा। उसी कुरान का फरमान देखो और मुस्तफा की हदीस निगाहों के सामने रखो। इस्लाह मुआशरा जो आपने सजाया है, उसका मकसद हल हो जाएगा। वरना एक नहीं, हजारों जलसे करा ले, कोई मकसद हल होने वाला। ऐसे ही हमारे इलाके में जलसों की कमी नहीं, मगर बेमकसद कोई मकसद हल नहीं होता। कुरान का फरमान और मुस्तफा की हदीस, एक आयत और एक हदीस सुने, गुफ्तगू खत्म करता हूं। रब ने फरमाया यौमइदिन तुअरदून ला तख्फा मिनकुम खाफिया, उस दिन तुम सब पेश होंगे, कोई भी छुपने वाली जान छुप नहीं सकती। कोई भी शख्स हो वहां छुप नहीं सकता। यहाँ आसानी के साथ छुप जाते हैं, मगर वहां कोई भी शख्स छुप नहीं सकता। छोटा हो या बड़ा, जवान हो या बूढ़ा, औरत हो या मर्द, सब लोग वहां रब की बारगाह में हाजिर होंगे। सबको रब की बारगाह में पेश होना है। और जब सब रब की बारगाह में हाजिर होंगे, फिर वहां क्या होगा? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कोई भी शख्स एक कदम नहीं हटेगा जब तक कि उससे 5 सवाल न कर लिया जाए। कितने सवाल? 5 सवाल। कोई भी शख्स नहीं हटेगा। अगर कोई चोर है तो वो भी हाजिर होगा, नमाजी है तो वो भी हाजिर होगा, जुआरी है तो वो भी हाजिर होगा, शराबी है तो वो भी हाजिर होगा, कोई नेता है तो वो भी हाजिर होगा, कोई खतीब है तो वो भी हाजिर होगा। सब रब की बारगाह में हाजिर होंगे। मुस्तफा फरमाते हैं कोई भी शख्स एक कदम नहीं हटेगा जब तक कि उससे 5 सवाल न कर लिया जाए। पहला सवाल होगा अन उम्री फीमा अफना, तुझे उम्र दी गई थी, बता तूने अपनी उम्र को कहां खर्च किया। ये पहला सवाल होगा। अब हम और आप देखें कि हम अपनी उम्र को कहां कहां खर्च करते हैं। कभी चोरी करने में, कभी गीबत करने में, कभी लड़ाई झगड़ा करने में, कभी यूट्यूब में, कभी फेसबुक में, कभी सीरियल देखने में। मेरी माँ बहनें कहाँ कहाँ अपनी उम्र खर्च करती है। कभी किसी की गीबत करने में, कभी गाली गलौज करने में। परवरदिगार ने अभी तक जिंदा रखा, अपनी नेमतों से माला माल किया। जब उस परवरदिगार के बारगाह में जब आप खड़े होंगे और जब पहला सवाल होगा अनुमरी फीमा अफना, तुझे उम्र दी गई थी, बता तूने अपनी उम्र को कहां खर्च किया। है परफेक्ट जवाब हमारे पास? अगर जवाब नहीं तो फिर तैयारी करें। इंशाअल्लाह 4 सवाल और क्या होंगे कभी बाद में आप समाअत फरमाएंगे। बहुत सारे शोरा भी बाकी है और खुतबा भी बाकी है, और अकेले वक्त लेना बेहतर नहीं। कभी इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो गुफ्तगू समाअत फरमाएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।